हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल बेकदर की लास्ट एपिसोड में आप लोगों को कौन कौन सा इंटरेस्टिंग सीन मिल सकता है, कौन सी अहम बात होगी जो आलिया बेगम की सारी असलियत सबके सामने आएगी। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। लास्ट एपिसोड में हालात व वाक़यात चेंज हो सकते हैं, लेकिन इस लास्ट एपिसोड को, लास्ट रिव्यू को आप लोगों ने ध्यान के साथ सुनना है। रमल ने पूरी कोशिश की कि उम्मीद को सजा दिलवानी है, तो उसने एक ही मौका ढूंढा। उसने बार बार कोशिश की उम्मीद को बदनाम करने की, लेकिन उसके पास कोई भी हल नहीं था। उसने आखिरी मौका ढूंढा जिसमें वो कामयाब हो चुकी है। रमल ने जुनैद को इस्तेमाल किया और सबके सामने जुनैद को कह दिया कि मैं जुनैद के साथ मोहब्बत करती हूँ और उसके साथ ही शादी करूंगी। हालांकि रमल जुनैद के साथ बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ एक या दो दफ़ा उसके साथ मुलाकात हुई है। रमल को उसके साथ कोई भी इंटरेस्टिंग नहीं है और ना ही जुनैद रमल के साथ कोई मोहब्बत करता है। तो जब मौका ये देखती है उम्मीद और जुनैद को आपस में, तो उसने ये फैसला किया कि मैं अपने घर वालों को ये बोलूँगी कि मैं जुनैद के साथ शादी करना चाहती हूँ या उसे पसंद करती हूँ, तो वहाँ पर उम्मीद फंस जाएगी। तो रमल ने ये काम किया। मारूख ये चाहती नहीं है कि रमल की शादी उस फैमिली भी हो, बल्कि किसी की भी शादी उस फैमिली में ना हो। तो रमल को साफ इनकार कर दिया और उससे कह दिया कि तुम और जो कुछ भी बोलोगी या जिस किसी के साथ तुम बोलोगी मैं तुम्हारी शादी वहां पर करवा दूंगी, लेकिन नीलम की फैमिली में आपकी शादी बिल्कुल भी नहीं होगी। इस बात पे रमल अंदर से खुश हो जाती है, ऊपर से इमोशनल होने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर से उसे मौका मिल चुका होता है कि जब तुम्हारे सामने उम्मीद की असलियत आएगी कि उम्मीद जुनैद को पसंद करती है, तो फिर तुम उस वक्त फंस जाओगी, क्योंकि तुमने रमल को इनकार करवाया। तो लाजमी बात है जुनैद की शादी तुम उम्मीद के साथ कैसे करवाओगी। दादी अम्मा पूरी कोशिश कर रही है। जब दादी अम्मा को पता चलता है कि उम्मीद और जुनैद एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते हैं, तो वहाँ पर सरमद और मारो को साफ बता देती है और उससे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि उम्मीद की शादी उस फैमिली में हो, क्योंकि नीलम चाहती है और नीलम ये रिश्ता लेकर आना चाहती है। जैसी ये बात मारूख सुनती है तो वहाँ पर दादी अम्मा से हैरान होकर पूछती है और उससे कहती है कि किस बात का रिश्ता, पहले हमने उन लोगों को इनकार किया तो अब फिर वो इस बात को रिश्ता किस बात का लेकर आ रहे हैं। तो वहाँ पर आलिया बेगम उनको बता देती है और उन्हें कहती है कि उम्मीद और जुनैद एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते हैं और नीलम चाहती है कि अब इस रिश्ते को फाइनल किया जा सके। जैसे सरमद ये बात सुनता है, मारूख ये बात सुनती है, तो उनके पांव तले ज़मीन निकल जाती है कि ये कैसे हो सकता है। पहले हमने उन लोगों को इनकार किया तो अब वो जुनैद और उम्मीद का रिश्ता लेकर आ रहे हैं, तो हम इस रिश्ते को कैसे एक्सेप्ट कर पाएंगे। और वो उम्मीद के ऊपर बड़ा यकीन करती है मारूख कि कभी भी उम्मीद मुझे धोखा नहीं देगी। तो मारूख जाती है उम्मीद के पास, उससे पूछने की कोशिश करती है, तो उम्मीद उसे सब कुछ बता देती है और उससे कहती है कि हाँ मैं जुनैद के साथ मोहब्बत करती हूँ और उसी के साथ ही मैं शादी करूँगी। लेकिन जब रमल की सबके सामने असलियत आई और रमल का पता चला कि रमल जुनैद के साथ मोहब्बत करती है, तो माँ जी मैं इस बात की वजह से चुप हो चुकी हूँ। तो वहाँ पर मारूख शोर मचाना शुरू कर देती है, उससे कहती है कि तुम इतना बड़ा मेरे सामने धोखा कर सकती हो, मैं तुम्हारे ऊपर यकीन करती थी लेकिन तुमने ऐसा धोखा करके मुझे बड़ा मायूस कर दिया। जब ये सब कोई रमल को पता चलता है, रमल बड़ी खुश हो जाती है कि यार ठीक है, अब जो गेम है अब गेम बन चुकी है, क्योंकि उम्मीद के साथ या उम्मीद से बदला लेने का मौका चाहिए। उम्मीद को अपने माँ और बाप की नज़रों में गिराना चाहती थी, तो आज वो मकाम आ चुका है। रमल को पता है कि किसी भी सूरत में मारूख शादी नहीं करवाएगी, क्योंकि मारूख ने अगर शादी करवानी होगी तो पहले मेरी शादी करवाएगी और उसके बाद वो उम्मीद की शादी करवाएगी। जो मारूख होती है वो उम्मीद को ज़्यादा फुकिया देती है। वहाँ पर रमल अपनी माँ के पास आती है, अपने बाप के पास आती है, उनको आकर सही खूब बातें सुना देती है और उन्हें कहती है कि माँ जी बस बहुत हो गया, मुझे पहले भी पता था कि आप लोग मेरे साथ इस साथ धोखा करोगे, या वो मेरे साथ उम्मीद इस साथ धोखा करी, आपको मैं समझाती थी लेकिन आप उसे अच्छा समझते थे। अब देखा, अब आपके सामने सारी असलियत आ चुकी है और अब आप फैसला करो कि आपने क्या करना है। इस बात पे सरमद बेचारा बड़ा परेशान होता है और मारूख भी परेशान होती है, क्योंकि उम्मीद को वो तकलीफ में नहीं देखना चाहती। उम्मीद के पास आती है, उसके ऊपर बड़ा गुस्सा करते हैं, उसे डांटने की
की कोशिश करते हैं। अगर मारूख फैसला करती है कि हाँ ठीक है, जुनैद और उम्मीद की आपस में शादी करवा देनी चाहिए, जब ये वो फैसला करेगी तो फिर आलिया बेगम को और रमल को मौका मिलेगा और वो जाकर अपनी माँ के ऊपर गुस्सा करेंगे और सरमद के ऊपर गुस्सा करेंगे। आलिया बेगम सरमद को कहेगी कि हाँ तुम मुझे बताओ, तो मैं तुम्हें पहले भी कहती थी कि सिर्फ और सिर्फ मारूख उम्मीद को अपनी बेटी समझती है, वो रमल को कोई भी वैल्यू नहीं देती। तो इस बात पे सरमद भी अपनी माँ की सैड करना शुरू कर देगा और अपनी माँ के पास आएगा और फ़ौरन मारूख के ऊपर गुस्सा करेगा, उससे कहेगा कि मुझे पहले भी तेरा पता था, लेकिन पहले मैं चुप हो जाता था कि तुम दोनों के एक बराबर समझती हो, लेकिन तुम दोनों के एक बराबर नहीं समझती। अब अगर शादी होगी तो रमल की जुनैद के साथ होगी, अगर जुनैद शादी नहीं करना चाहता तो किसी भी सूरत में उम्मीद के साथ मैं इस रिश्ते के लिए राज़ी नहीं हूँ। इस बात पे गेम फंसेगी, आलिया बेगम को मौका मिलेगा। आलिया बेगम मारूख को गिराना चाहती थी और नीलम भी यही चाहती थी कि हर सूरत में मारूख सरमद की नज़रों में गिरे। तो ये दोनों बड़े खुश होंगे जब इन दोनों के बीच में नफरतें आना शुरू हो जाएंगी। उम्मीद जुनैद के पास जाएगी और उसके आगे जाकर हाथ जोड़ेगी, उसकी मिन्नतें तरले करेगी, उससे कहेगी कि जुनैद आज के बाद मेरा और आपका ताल्लुक जो है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, प्लीज़ आप मेरी बात मानो, अगर तुम मेरे साथ थोड़ी सी भी मोहब्बत करते हो तुम जाकर रमल के साथ शादी कर लो। जैसे ही ये बात सुनेगा जुनैद तो फ़ौरन उम्मीद को साफ इनकार कर देगा, उससे कहेगा कि तुम मुझे जो सज़ा भले देना चाहती हो मुझे वो मंजूर है, तुम मुझे जो दुख देना चाहती हो भले वो मुझे मंजूर है, लेकिन मैं किसी भी सूरत में रमल के साथ शादी नहीं करूँगा। लेकिन उम्मीद की ज़िद की वजह से आखिरकार जुनैद मान जाएगा, कुर्बानी दे देगा कि मैं रमल के साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जब नीलम को पता चलेगा, नीलम के बेटों की जो आपस में जो इख्तिलाफात होंगे वो बढ़ते जाएंगे, घर का जो माहौल होगा वो ख़राब होता जाएगा, क्योंकि अदील रमल के साथ मोहब्बत करता है तो वहाँ पर अदील जुनैद के साथ लड़ना शुरू कर देगा, इसको ताने देना शुरू कर देगा। तो नीलम से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होगा कि एक अपनी दुश्मनी की खातिर, एक अपना बदला लेने की खातिर मैं अपनी बेटों की जो खुशियां हैं वो कुर्बान कर दी जा रही हूँ। उम्मीद और जुनैद ये चाहते हैं कि इन दोनों फैमिलियों को, इन दोनों ख़ानदानों को आपस में इकट्ठा किया जा सके, जो भी इनकी नफ़रतें हुई हैं वो अब सारी ख़त्म करके इन सब को एक साथ किए जा सके। लेकिन रमल अब पूरी कोशिश कर रही है, क्योंकि उसकी दादी अम्मा ने उसका जो जहन है इस हिसाब से तैयार किया है कि तुमने हर सूरत में उम्मीद को भड़का कर रखना है, उम्मीद के वो अपनी सज़ा दिलवा कर रखनी है। क्योंकि अगर उम्मीद की शादी जुनैद के साथ हो जाती है या उम्मीद की जो वैल्यू है वो अपने माँ बाप के सामने बहुत ज़्यादा है और तुम्हारी बिल्कुल ज़ीरो के बराबर है, तो इस बात पर रमल के दिल में जो होती है मज़ीद उम्मीद के लिए नफ़रत बढ़ जाती है। लेकिन जब शादी हो रही होगी रमल की और जुनैद की बात फाइनल हो जाएगी तो उस बात पे एक रमल को एहसास होना शुरू हो जाएगा कि यार मैं जुनैद के साथ मोहब्बत नहीं करती और ना ही जुनैद मेरे साथ मोहब्बत करता है। कल को अगर मेरी उसके साथ शादी हो जाती है तो वो मेरे साथ सही तरह बात नहीं करेगा, तो उसके बाद मेरी ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो जाएगी और मैं अपनी बहन की इज़्ज़त ख़राब करना चाहती हूँ या अपनी बहन की जो वैल्यू है ख़राब करना चाहती हूँ, ये सब कोई ठीक नहीं है। तो वहाँ पर रमल को अपनी गलती का एहसास होगा, अपनी माँ के पास जाएगी, उम्मीद के पास जाएगी और उनको जाकर सब कुछ बता देगी कि इसके पीछे जो ये सारा काम कर रही थी ये मेरी दादी अम्मा ही है। क्योंकि सरमद को इस बात का पता नहीं है, मारूफ हर बात जो होती है सरमद को बताती है कि इस घर में जो नफ़रतें हैं वो पैदा करने वाली और कोई भी नहीं है, आपकी माँ है। लेकिन सरमद बात नहीं मानता, अपनी माँ की तरफ सैड कर जाता है कि मेरी माँ कभी भी ऐसा नहीं कर सकती, इस रिश्ते को मेरी माँ बनाना चाहती है, बिगाड़ने की बजाय बनाना चाहती हो, तुम हो कि उसकी खिलाफ वर्जी कर रही हो। लेकिन जब रमल जाकर सब कुछ बताएगी अपने बाप को और अपनी माँ को तो फिर जाकर सरमद की आंखें खोलेंगी कि यार वाकई ये सब कुछ मेरी माँ ने किया। उसकी माँ उस मौके पर होगी, शर्मिंदा होगी, अपना सर नीचे करके खड़ी होगी और जहाँ पर उसे अपनी गलती का एहसास होगा इन लोगों के पास जाकर माफ़ी मांगने की कोशिश करेगी और इन्हें कहेगी कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे ये सब कुछ पता नहीं था, मैं सिर्फ और सिर्फ आग या बदले की खातिर ये सब कुछ कर रही थी। मारूफ पहले गुस्सा करेगी लेकिन सरमद उससे कह देगा कि ठीक है आपकी अपनी मर्ज़ी है, तुम अगर इससे माफ़ करना चाहती हो तो करो, नहीं तो तुम्हारी मर्ज़ी है, लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि तुम इससे माफ़ कर दो क्योंकि हमारी अपनी माँ है। तो वहाँ पर इससे माफ़ कर
देंगे और रमल भी पीछे हो जाएगी। रमल और अदील की शादी हो जाएगी। जब रमल खुद ये दिल के साथ सब कुछ एक्सेप्ट करेगी तो फिर अदील के जो दिल में रमल के लिए नफरत होगी वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो उम्मीद है आज का ये लास्ट एपिसोड या लास्ट रिव्यू आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी देनी और बताना है कि आपको क्या लगता है कि उम्मीद और जुनैद एक साथ लास्ट एपिसोड में होंगे और क्या ये दोनों मिलकर इन दोनों फैमिलियों को एक साथ कर पाएंगे या एक साथ करने में कामयाब हो पाएंगे। तो कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी दें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर दें। अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।